प्रिया राठौर विदाउट ई, नाम तो सुने ही होंगे आप, आदत हो गई है आपको। हम करने वाले हैं हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है, मस्त चल रहा है, इजी चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 13। अगर आप भूल गए हो तो भाई आपको याद दिला देते हैं कि आज हम उसका करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। चलिए तो शुरू करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं इसकी कहानियां पढ़ रहे थे हम, और आई होप काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा हो। चैप्टर फ्लो क्या था हमारा, ये सब कुछ जो है हमारा चैप्टर फ्लो था। लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट विधियाँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने सामान्य विधियाँ पढ़ी थी, उपचार करने की, निवारण करने की, और उसमें हम प्रतिरक्षाकरण के नियम देखेंगे, किस वजह से प्रतिरक्षाकरण होता है, क्या रीजंस है वो देखेंगे। उसके साथ टीकाकरण का सामान्य नियम भी देखेंगे कि ये क्या है, और काफी कुछ और भी। चलिए तो शुरू करते हैं। अब ये विशिष्ट विधियां आया कहाँ से है ये मैं आपको याद दिला देती हूँ। याद कीजिए वो पुराना वाला लेक्चर हमारा यानी कि L7, जहाँ पे हमने बात की थी कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के जनरली 2 तरीके हैं। या तो हम उसके असर को कम कर दें, ये पढ़ा था हमने, रोग लक्षण को कम कर दें, या फिर रोग जनक को ही मार दें, यानी कि जिसकी वजह से वो रोग हो रहा है उसको खत्म कर दें। रोग लक्षण को कम करने का हमने कहा था कि वो लक्षण तो कम हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही जो बीमारी या टैबलेट का असर खत्म होगा वो लक्षण वापस दिखने लग जाएंगे, तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा हमने कहा था कि हम रोग कारक को ही जड़ से मिटा दे, यानी कि जिस वजह से हमें वो बीमारी हो रही है, जो भी है, जिसकी भी वजह से, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई भी जिसकी भी वजह से हो रही है, उसको हम जड़ से मिटा दें या खत्म कर दें। उसमें हमने कहा था कि ये काम जो है हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला सामान्य विधि से, ठीक है। सामान्य विधि या उपचार या निवारण में हमने देखा था कि या तो हम पहले से ही ये सब प्रिकॉशंस रखें कि बाहर का खाना नहीं खाए, जल से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसको जल को साफ पिए, है ना, एयर पॉल्यूशन वाली जगहों पे न जाएं, एयर से फैलने वाली बीमारियों को उस हिसाब से डील करें, है ना, जैसे मास्क वास्क लगा के, ये कर सकते हैं। और दूसरा हमने बोला था कि कुछ विशिष्ट विधियां भी हैं हमारे पास जिससे हम रोगों से बच सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रोगों से हम कौन सी विशिष्ट विधियों से बच सकते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी बुक में वही पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट बना के शो किया है, तो कई बच्चों को वो मिलता नहीं है। बच्चे बोलते हैं मैम ये तो बुक में है ही नहीं, सब कुछ है, आप उसको पढ़ो, बस उसमें कहीं बीच बीच में खिचड़ी बना के दे रखा है। हम थोड़ा उसको पॉइंट वाइज करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा दिखे, अच्छा फील हो और जल्दी से याद भी हो जाए, ठीक है। तो विशिष्ट विधियां हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कैसे रोग कारक से या रोग जनक से बच सकते हैं या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रतिरक्षाकरण के नियम क्या है ना। पहला हमारे पास जो विधि है, विशिष्ट निवारण विधियां हैं, उसमें पहला है प्रतिरक्षाकरण के नियम। कि प्रतिरक्षा जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, कि इम्यूनिटी के क्या रूल्स हैं, कैसे हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं या करते आ रहे हैं। तो भाई पोषण तो है ही हमारे पास, हम कहते हैं कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। एक इम्यूनिटी हमारी जन्मजात भी होती है, जो हमारे अंदर जैसी सेल्स हैं, हमारे जैसे जीन्स हैं, हमारे जैसे डीएनए है, उससे भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन एक और जो चीज़ है जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि हम कैसे इम्यूनिटी बाहर से कैसे ले सकते हैं, तो उसका एक नियम होता है जिससे हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर की। कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या था, हमने कहा था कि हमारी बॉडी में कुछ बॉडीगार्ड्स हैं, जो मैंने कहा था WBC है जनरली, है ना, वाइट ब्लड सेल्स, वो घूमते रहते हैं हमारे खून में, है ना, दादा बन के। उनको ऐसे शूट एंड साइड का ऑर्डर है ना, साइड एंड शूट का, कि भाई जैसे देखो वैसे मार दो। तो वो बॉडीगार्ड की तरह जो है घूमते रहते हैं, और जैसे उनको कोई बाहरी आदमी दिखता है तो वो डंग 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 करके उसको मार देते हैं, खा जाते हैं। अब जब भी कोई नया रोग कारक, ठीक है, या रोगाणु, अब वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कुछ भी है, ठीक है, वो जब हमारी बॉडी में पहली बार आता है, देखो एक चीज मैं आपको समझाती हूँ,
अब आप सोचोगे हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि वो हमारी बॉडी का नहीं है? तो हमारी हर आदमी के, मतलब मेरी अलग है, आपकी अलग है, आपकी सेल्स पे, मेरी सेल्स पे और कोई तीसरा पर्सन है उसकी सेल्स पे एक प्रोटीन होते हैं स्पेशल टाइप के। वैसे आपको याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इसको हम बोलते हैं MHC, है ना। वैसे तो MHC फर्स्ट सेकंड बहुत होते हैं, आज थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करो कि जैसे ये मेरी सेल्स है तो इस पे एक विशेष प्रकार की MHC होती है। आपकी सेल है, अगर ये आपकी सेल है तो इस पे भी एक विशेष प्रकार की MHC होगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि आपने देखा हम जब ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं कि इसकी किडनी निकाल के उसको डाल देते, तो ऐसे ही नहीं डालते। पहले आपको पता है टेस्ट किया जाता है कि इसकी किडनी उससे मैच होती कि वो मैच क्या है। वो मैच ये है कि ये दोनों सेल्स में अलग अलग प्रकार के MHC है, अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ठीक है। पहले तो उनमें सिमिलैरिटीज देखी जाती है कि अगर कितनी सिमिलैरिटी, 99% सिमिलैरिटी है तो फिर हम रिस्क लेते हैं कि उसकी किडनी उसमें लगाई जाए, क्योंकि भाई 100% तो वैसे भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। तो ये MHCs होते हैं। जैसे मेरी बॉडी के सेल्स में, सब सेल्स में MHC लगे हुए हैं, है ना, ट्रिगर्ड है। ये आप ऐसा समझो, तो इनको आई कार्ड दे रखा है कि ये मेरी सेल का, ये मेरी सेल है। जब कोई बाहरी चीज हमारी बॉडी में आती है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आया, ये आया बैक्टीरिया हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, सींग लगा के, इसकी बॉडी पे भी अलग प्रकार के MHC होंगे, अलग प्रकार की सेल होगी, कुछ ना कुछ अलग होगा। कुछ प्रोटीन्स होते हैं वैसे तो, है ना, हमने कहा बैक्टीरिया वगैरह में बाहर की तरफ प्रोटीन्स होते हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में आता है तो मेरी बॉडी को पता है कि ये मेरी सेल्स पे तो MHC लगे हुए हैं, आई कार्ड पहना हुआ है, ये अलग प्रकार का है। तो ये इसको क्या समझता है? ये समझता है कि ये मेरी बॉडी पे अटैक करने आया है। बस वहीं से हमारी WBC जो है वो एक्शन में आ जाती है। जैसे उसको खबर मिलती है कि बॉडी में कोई बाहरी चीज आक्रमण करने आई है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में कुछ, हम ऐसी चीजें, जैसे आपको एलर्जी होती है। एलर्जी क्या है? किसी को किसी खुशबू से एलर्जी होती है, किसी को कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को कोई फूल की खुशबू सूंघने से एलर्जी होती है। वो खुशबू में क्या होता है? फूलों की, उसमें पराग कण रहते हैं, पोलन ग्रेन रहते हैं, फूलों के पराग कण आपने कभी सुना हो, है ना, पुंकेसर में। तो क्या होता है, हमारी बॉडी को नहीं पता है, वो पराग कण हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बस वो हमारी बॉडी में जाएगा। हमारी बॉडी तो बस एक ही काम है, मेरी सेल से डिफरेंट कोई सेल दिखी नहीं कि उसको मार देना। उसमें दिमाग थोड़ी ना है, ये WBC में दिमाग थोड़ी है, वो तो सिर्फ पहचानती है। उसको जैसे ही कोई अलग दिखा, डिस्क्यम, जैसे बॉर्डर पे कोई भी आता हो अंदर दिखे, बस मार देना है, ऐसा वाला, ठीक है। भले वो नुकसानदायक था या नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी तो पहले मारने का काम करना है। तो ये क्या करती है, जैसे ही कोई पहली बार रोगाणु हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र में आता है ना, इम्यून सिस्टम के अंदर आता है, WBC के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है। क्या क्रिया करेगा? वही डिस्टिक 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 उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मार देने का है, यही प्रतिक्रिया करता है। और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है और याद भी रखता है। भाई इसकी याददाश्त भी बहुत तेज है। आप जब क्लास 12 पढ़ोगे तो आपको ये सारा प्रोसेस पढ़ाया जाएगा कैसे होता है। ये जिसको भी एक बार अगर बॉडी में कोई आया है फॉरेन चीज, अगर एक बार इसका उससे कांटेक्ट हो गया है तो ये उसको उम्र भर के लिए याद रखता है, उसको हमेशा के लिए मेमोरी के अंदर स्मरण कर लेता है, उसको मेमोरी बना लेता है, उसकी मेमोरी बना लेता है ये, कि दूसरी बार अगर ये आसपास कहीं दिखा तो और भी ज्यादा स्पीड से ये उसको मारेगा। पहली बार में तो भाई पहले देखेगा कौन है ऐसे और डिशक्याऊं करेगा, दूसरी बार में तो दूर से ही अच्छा ये तो वही है डिशक्याऊं करके मार देगा। तो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि एक रोगाणु तो नहीं आ रहा, बहुत सारे आ रहे हैं, है ना, वो अंदर जाके डुप्लीकेट भी होते हैं। आपको पता है वायरस और ये हमारी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होते हैं। तो भाई ये क्या करता है, पहले मान लो उसको 0.1 सेकेंड लग रहा था इसको मारने में, अब जब दूसरी बार ये आएगा, क्योंकि इसने इसकी मेमोरी तैयार कर ली है, इसको याद हो गया है कि अच्छा ये मेरा दुश्मन है,
तो दूसरी बार जब आएगा तो ये उससे भी कम टाइम में उसको मार देगा, स्पीड बढ़ जाती है इसकी। तो कोई भी चीज हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करती है तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून तंत्र जो होता है, वो पहले तो उस पर आक्रमण करता है, उस पर क्रिया करता है, उसको मार देता है, और फिर उसकी क्या बना लेता है, मेमोरी बना लेता है, स्मरण बना लेता है उसको। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है, नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो उसका स्वागत जोरों से किया जाएगा, तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देते हैं या देता है ना, और भी ज्यादा पावरफुल उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप गेम्स खेलते हो, है ना, कोई एक गेम आप पहली बार खेलते हो तो आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो, या कुछ याद करते हो तो आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो। दूसरी बार तीसरी बार जब आप उस चीज को याद करोगे, या दूसरी बार तीसरी बार जब आप वो गेम खोलोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये कुछ वैसा ही है, हमारा इम्यून सिस्टम भी ऐसा ही है, जितनी बार वो रोगाणु पहचाना हुआ आएगा उसका ढेर लगा देगा उतनी स्पीड से। अब दूसरा नियम हमारे पास है टीकाकरण का नियम, जो वैक्सीनेशन आप करवाते हो। वैक्सीनेशन सबको पता है क्या होता है, वैक्सीनेशन है ना, टीका लगवाना। बच्चों को लगाते थे पहले पोलियो का टीका, है ना, डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका, और आजकल कोरोना का टीका, सब गुजरे हुए हैं। अब ये टीका क्या है, देखो टीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी बीमारी डिस्कवर हुई है, जैसे कोरोना डिस्कवर हुआ है, ठीक है, या पोलियो डिस्कवर हुआ, एड्स का तो कोई है ही नहीं वैसे वायरस, इन दोनों को ही लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे पोलियो का वायरस था, है ना, पोलियो का जो भी था उसका क्या किया हमने, बैक्टीरिया या वायरस को अच्छे से स्टडी कर लिया, इसकी सारी हमने सीआईडी गिरी कर ली, जासूसी, क्राइम ब्रांच गोगो में हम है, और हमने इसका सारा स्ट्रक्चर देख लिया कि ये ऐसा दिखता है, ऐसा बनता है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, सब कुछ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। मुर्गियों की तरह नहीं पकड़ते कि लो आओ पक 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 पक, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इन द सेंस कि जिसमें भी, जैसे मान लो मुझे ये रोग हुआ है तो मेरे ब्लड में इसके कुछ बैक्टीरिया या वायरस होंगे, वहां से हम इसको पकड़ लेंगे, ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे, फिर इसकी कॉपीज बनाएंगे, इस पर स्टडी करेंगे कि ये कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, कैसे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे करता है, मल्टीप्लाई कैसे करता है, सब कुछ स्टडी कर लेंगे, जैसा हमने कोरोना पे किया। अब क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, या तो मृत कर देंगे इसको, या फिर इसको निष्क्रिय कर देंगे। अब ये दोनों में अंतर क्या है समझो। मृत तो समझ गए, डेड कर दिया इसको, डेड कर दिया मतलब ये सिर्फ कवर बचा है इसका, और कुछ नहीं बचा, मरा हुआ है ये। क्योंकि देखो हमारी जो मैंने आपको है ना प्रतिरक्षा तंत्र, ये किसको पहचानता है, देखो इधर आओ, ये सिर्फ इनको पहचानता है भाई, ये हमारी सेल के एमएचसी और इनके सेल के एमएचसी को पहचानता है बस, इसको अंदर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रोटीन पहचानता है बस। तो हम क्या करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं, इसी का फायदा ऐसे उठाते हैं कि हम ये जो ये है इसका ये सब कुछ रहने देते हैं, अंदर जो इसका डीएनए वीएनए है उसको सबको मार देते हैं, मृत कर देते हैं, इसको डेड कर देते हैं, और खाली कवर हम क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाते हैं। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, क्या बेवकूफ बना रहे, कैसे बेवकूफ बना रहे, हम इसको डालेंगे मरे हुए को, पर मैंने आपको कहा हमारी WBC में तो दिमाग ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसको देख के ये समझेगी अरे दुश्मन आया और अटैक करने लग जाएगी। वो ये थोड़ी देखती है मरा हुआ है जिंदा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ बाहर की चीज को पहचानती है, उसने मेमोरी बना रखी है, या अभी नई भी बनाई है। जैसे पहली बार आपको वैक्सीनेशन हो रहा है, आपको अभी तक वो रोग हुआ ही नहीं है, तो पहली बार जैसे आएगा वो तो इसको दुश्मन समझेगी और इसकी क्या बना लेगी, इसको मारने की तैयारी कर लेगी। अब ये मारने की तैयारी कैसे होती है, इसको सुनो। हमारी जो WBC है ना, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे वरना। ये WBC क्या होती है, बहुत सारे अपने गार्ड्स बना लेती है, ऐसे बॉडी गार्ड्स जो इनको मारेंगे, वो इनके हिसाब से बनते हैं, जिस प्रकार का इसके ऊपर कवरिंग है उसके हिसाब से ये बॉडी गार्ड्स बनते हैं। तो जैसे ये इसको मरे हुए को देखती है, ये तो देखती ही नहीं मरा है कि जिंदा, इसको तो सिर्फ क्या मतलब है, कोई आया है बाहर से, जैसे ही कोई आया है ये उसके लिए बॉडीगार्ड तैयार करना शुरू कर देती है। ये बॉडीगार्ड जाते हैं इसके पास और इसको मार मूर के खत्म कर देते हैं, इनको पता ही नहीं है कि वो पहले से मरा हुआ है।
ऐसे हम इनको बेवकूफ बनाते हैं। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि अभी हमने कहा कि जब भी कोई चीज हमारी बॉडी में अंदर से इंटर करती है तो हमारी WBC उसकी क्या बना लेती है? स्मरण कर लेती है, उसको मेमोरी तैयार कर लेती है। ये जो सेल्स इसने बनाई है ना, इसमें से सारी सेल्स लड़ने नहीं जाएंगी, इसमें से कुछ सेल तो लड़ने जाएगी, कुछ सेल्स जो है वो मेमोरी बना देंगी, मतलब पड़ी रहेंगी यहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम अगर वो आए तो उस पर ये निगरानी करेंगी, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगी अपनी संख्या में, वही मैंने कहा है ना, इनको जैसे ही रोगाणु आता है इनको चमत्कारिक शक्ति आ जाती है, ये भी अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर दे, 1 से 2, 2, 4, 6, क्योंकि इनको पता है दुश्मन आया है तो ये अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देती है। तो ये मेमोरी बन के रहेंगी। तो हम इसी का उपयोग करते हैं, हम नकली बेचते हैं, मृत को बेचते हैं, और हमारी WBC को तो अकल है नहीं, वो इसकी क्या बना लेगी, इसको मार देगी पहले तो मरे हुए को, और फिर मेमोरी बना के तैयार रखेगी। इससे हमें ये फायदा होगा कि अगर असली वाला आ जाए, असली वाला रोगाणु आ जाए तो हमारी WBC पहले से तैयार रहेगी। क्यों तैयार रहेगी? उसके पास पहले से मेमोरी बनी हुई है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि जब हम कहीं मान लो सिक्योरिटी का इंतजाम देखना होता है ना, तो आपने देखा चेक करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है तो कुछ लोग होते हैं ना, नहीं पहले हम इसको चेक करेंगे, तो वो बॉडीगार्ड्स को या वहाँ के जो सिपाही होते हैं या जितने भी वॉचमैन हैं उनको बताते नहीं है कि हम चेक कर रहे हैं, वो अचानक से किसी बंदे को भेज देते हैं चेक करने के लिए कि कैसे सही से काम कर रही है कि नहीं सिक्योरिटी। तो सारे सिक्योरिटी गार्ड जो अलर्ट हो जाते हैं और उसको मारने आते हैं, तो कहते हैं नहीं 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 ये तो सिर्फ ट्रायल था, है ना, ऐसे। तो ट्रायल किया जाता है, तो हम हमारी बॉडी के साथ ये गेम खेलते हैं, हमारी बॉडी को बेवकूफ बनाते हैं, उससे मेमोरी तैयार करवा लेते हैं, और फिर असली वाला जब आएगा तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से तैयार रहेगी। समझ गए कि कैसे काम करती है ये टीका, ये वैक्सीनेशन। अब मृत तो आप समझ गए कि मृत क्या है। निष्क्रिय भी ऐसा ही है, मृत में तो इसको बिल्कुल मार देते हैं, और निष्क्रिय में हम क्या करते हैं, निष्क्रिय में हम इसकी जो हानिकारक चीज होती है, हर जीव की, हर बैक्टीरिया की, हर रोगाणु में कुछ रसायन होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है, उस रसायन को निकाल देते हैं, उस रसायन को खत्म कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब इसमें वो रसायन ही नहीं रहा जिससे हमें बीमारी हो रही है तो वो हमें बीमारी नहीं फैलाएगा। लेकिन WBC तो सिर्फ बाहर की चीज देखती है, वो तो अपनी मेमोरी बना लेगी, ठीक है। इस सिद्धांत पे काम करता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, बेवकूफ बनाने वाले सिद्धांत पे। तो ये है टीकाकरण का सिद्धांत। तो इसीलिए हमें पोलियो का टीका लगाया जाता है। जो पोलियो होता है उसमें क्या दिया जाता है, मरे हुए वायरसेस रहते हैं, उन मरे हुए वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा देते हैं, टीका लगा देते हैं हमें, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है, हमारी बॉडी में मेमोरीज बन जाती है उसकी, कि असली वाला जब पोलियो आए तो हम उस बैक्टीरिया आए, वायरस आए अंदर, तो हम उसको धड़ाधड़ हमारी सेल्स जो हैं वो उसको मार दें। इसीलिए कोरोना का वैक्सीनेशन भी लगाया, मरे हुए कोरोना के वायरस को, मृत कोरोना के वायरस को अंदर डाला जा रहा है ताकि हमारी WBC सतर्क हो जाए, उसकी मेमोरी बना के रख दे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोरोना सही में हमारी बॉडी के अंदर आए तो हमारी बॉडी दुगनी स्पीड से उससे लड़ सके, उसका असर दिखाने से पहले ही उसको खत्म कर दे। समझ गए आप? चलो, यह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। ये नकल कर रहे हैं भाई, क्या कर ली इन्होंने, कॉपीज बना ली, मेमोरी तैयार कर ली, नकल कर ली है उसकी, हमने बेवकूफ बनाया है इनको, गलत आदमी बेच के, वही सिक्योरिटी चेकिंग करने के हिसाब से। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं। अब ऐसी ही लाइंस लिखी हुई है आपके NCERT में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको समझाया। ये रोग नहीं करते, लेकिन जो रोग कर रहे हैं उनको रोग करने से रोकते हैं, ठीक है। टेटनस या टेटनस जिसको कहते हैं, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपने देखे BCG का टीका लगाते हैं टीबी के लिए,
बचपन में लग गए होंगे आपको, तो अब तो आपकी उम्र रही नहीं। 5 साल तक के बच्चों को, 8 साल तक के बच्चों को हर टीके का एक टाइम होता है। पोलियो तो अभी भी पिलाया जा रहा है घर घर जाके, है ना। एक आपका डीपीटी का टीका होता है। डीपीटी क्या है? डिप्टीरिया, डी से डिप्टीरिया, पी से पर्टुसिस, ये कुकर खांसी को पर्टुसिस बोलते हैं इंग्लिश में, साइंस में, ठीक है, और टी से टिटनस। ये इन तीनों के लिए एक ही टीका है, ये वाला डीपीटी का टीका। बीसीजी वाला टीबी के लिए लगाते हैं। पोलियो का तो आपको पता ही है, वो 2 बूंद जिंदगी की, है ना, वही 2 बूंदे जो हैं उसमें क्या है, उसमें नकली वाला वायरस है जो हमारी बॉडी को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला जा रहा है, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इन 2 सिद्धांतों पे क्या होता है, हम विशिष्ट वीडियो द्वारा हमारी बॉडी को बचा सकते हैं बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से। पहला क्या, टीकाकरण करके यानी बेवकूफ़ बना के, और दूसरा क्या, अगर सही में हमें कोई रोग हो गया है पहली बार, तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से क्या हो जाएगी, दूसरी बार के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर जिंदगी में किसी को एक बार मलेरिया हो गया तो दोबारा होता ही नहीं है, और होता भी है तो उतना रिस्की नहीं रहता। समझ गए आप? आपने भी कभी नोटिस किया हो कि हर को जिंदगी में एक ना एक बार मलेरिया होता है। जैसे वो बोलते हैं चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसको आप कहते हैं, बोलते हैं हर कोई जिंदगी में एक बार चिकन पॉक्स जरूर होता है, लेकिन एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो गई है, उसको पता चल गया ये मेरा दुश्मन है, दोबारा बॉडी के इंटर होते ही खत्म। अच्छा, कुछ बच्चों को ये सवाल खाया जा रहा होगा कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इतना ही स्ट्रांग है, देखते ही मार देता है, तो फिर हमें बीमारियां होती क्यों हैं, है ना। ये मन में चल रहा होगा कि जब आप ये बोल रहे हैं इतना सब कुछ है और कई बार तो हमें वैक्सीनेशन के बाद भी बीमारी हो जाती है, ऐसा क्यों है? देखो, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में अंदर इंटर करती है तो एक युद्ध चलता है। वो देखिए महाभारत रामायण के युद्ध, इधर से हमारी WBC, इधर से हमारा वो बैक्टीरिया या वायरस, दोनों में मुठभेड़ होती है। अब आपने हीरो और विलन को लड़ते हुए तो देखा ही होगा। अब ये दोनों एक नहीं होते, देखो करोड़ों बैक्टीरिया हैं, करोड़ों WBC है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपस में ऐसे लड़ रहे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आपने युद्ध वुद्ध देखे होंगे, इधर से तीर जाता है उधर से तीर आता है ना, दोनों तीर टकराते हैं फिर एक तीर गायब हो जाता है, ऐसे हमने महाभारत वगैरह में देखे होंगे। लड़ाई में भी ऐसा ही होता है कि ऐसा तो नहीं सिर्फ गुंडे के ही सारे जो है वो गुंडे ही मर रहे होते हैं, भाई अच्छे वाले के भी मर जाते हैं 1-2। तो जब लड़ाई होती है तो कई बार WBC मर जाती है, बैक्टीरिया जीत जाता है, कई बार बैक्टीरिया मर जाता है, WBC जीत जाती है। तो ऐसी लड़ाई चल रही होती है। तो जब हमारी ये WBC हार जाती है, लड़ने में नाकाम हो जाती है, तब बैक्टीरिया हम पे हावी हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो हम पे हावी हो जाता है और फिर हमें बीमारी फैलाता है। तो सबसे पहला तो हमारे, इसीलिए हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोषण, न्यूट्रिएंट लेने पड़ेंगे, है ना। प्लस ये वैक्सीनेशन वगैरह भी हमें उससे क्या कराएगा, फायदा कराएगा। ठीक है, चलो, तो ये था हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिसमें पीलिया होता है, पानी द्वारा संचारित होते। पीलिया अलग है, पोलियो अलग है। आपको पता है इस चीज का? पीलिया क्या है? पीलिया तो जॉन्डिस को कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, येलो टॉयलेट आने लग जाता है, बॉडी पीली सी थोड़ी सी पड़ जाती है ना, वो हेपेटाइटिस से होता है। तो पीलिया जो होता है वो पानी द्वारा संचारित होता है। तो एक तो पानी साफ पिए तो नहीं होगा, दूसरा इसके लिए टीका भी लगाया जाता है, छोटे बच्चों को लगाया जाता है। आपने कभी सुना हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, हेपेटाइटिस का टीका, मीजल्स और मम्स का टीका, है ना, बहुत टीके लगाए जाते हैं। देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। 5 साल की उम्र से पहले उसको इसका टीका क्या करते हैं, लगा देते हैं। और पोलियो भी पिलाया जाता है 5 साल तक। अच्छा, इसके साथ जो है आपकी बुक में एक वही येलो वाला बॉक्स बना हुआ है, आपको पता ही है ना, ऐसे येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है जहां पे आपको एक स्टोरी दी हुई है। उसके बारे में आपको दिया है चेचक रोग के बारे में। चेचक रोग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेनर, ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले
ये वैक्सीनेशन जो है वो टीका क्या होता है और टीके से हम कैसे ये जो हम कहानियां पढ़े अभी कि भाई कैसे टीका काम करता है, इसका जो श्रेय जाता है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उनके गांव में, ये स्टोरी आपकी बुक में दे रखी है, येलो वाला जो बॉक्स बना होता है उसमें, उनके गांव में क्या हुआ, चेचक रोग फैल गया था। अब उन्होंने क्या किया, चेचक रोग फैल गया तो उन्होंने एक बार चेचक रोग हो गया तो सबको हो गया। जब दूसरी बार चेचक रोग की, जैसे कि कोरोना की लेयर आई थी, वैसे चेचक रोग दोबारा आया, जब सीजन में भी आता है भैया, सीजन के हिसाब से चलता है, मौसमी बारिश के मौसम में ऐसे। तो दूसरी बार जब चेचक आया तो उन्होंने देखा कि पहले जिनको चेचक हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम में जिनको चेचक हुआ था उनको दूसरी बार नहीं हुआ। तो उनके दिमाग की घंटी जगी कि ऐसा क्यों हुआ। तब तो अभी हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि मेमोरी तैयार हो गई होगी और उसने बहुत स्पीड से उसको मार दिया होगा, लेकिन उनको ये चीज पता नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, जानबूझकर लोगों को चेचक, जैसे कि मुझे चेचक है और एक मेरे आसपास एक व्यक्ति है उसको चेचक नहीं है, तो उन्होंने जानबूझकर उसको, चेचक में क्या होता है, ऐसे चकते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं ऐसे बॉडी पे, और उसके अंदर ही वायरस या बैक्टीरिया रहता होगा, तो उसको जानबूझकर टच कराया, है ना, जानबूझकर चेचक वाले रोगों को स्वस्थ लोगों के साथ रखा, और ये देखा कि जिनको पहले चेचक नहीं हुआ था उनको तो चेचक बहुत जल्दी हो गया, और जिनको पहले वाले में चेचक हो चुका था उनको चेचक नहीं हो रहा था। समझ गए, ठीक है, कम हो रहा था या उतना इफेक्टिव नहीं था। तब उन्होंने कहा, ये प्रतिरक्षीकरण की, यानी कि टीके की खोज उन्होंने की थी, और सबसे पहले उन्होंने चेचक का टीका ही बनाया था। उन्होंने ये बताया कि अगर हम मरे हुए चेचक को, या एक बार किसी को चेचक करवा दें तो उसको दोबारा चेचक होने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या बन जाती है, प्रतिरक्षी बन जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, इसको समझना है। देखो, अभी मैंने कहा कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जो भी होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है ना, ये कहा था मैंने। इस प्रोटीन का एक नाम है एंटीजन। अब ये एंटीजन सब में अलग अलग होता है, मतलब इस, हो सकता है चेचक वाले में अलग हो, कोरोना का अलग एंटीजन होता है, सबका एंटीजन अलग होता है। जब ये एंटीजन, यानी कि जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसके लिए एक दूसरा प्रोटीन बनाती है उसको मारने के लिए। भाई लड़ाई में, भाई गन से तो नहीं मार रही, वो तो मैं ऐसे बता रही थी आपको कि डग 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 करके मार देती है, गन थोड़ी ना है WBC के पास, उसके पास तो बस प्रोटीन है। तो इसको मारने के लिए वो एक दूसरा, इसका विष दूसरा प्रोटीन बनाती है, उसको कहते हैं हम एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि अगर चेचक की, हम मरे हुए चेचक को डाल दे या निष्क्रिय चेचक को डाल दे किसी में, तो हम उसका वैक्सीनेशन बना के डाल दे तो उसको चेचक नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज बन जाएगी, वही मेमोरी बन जाएगी। मेमोरी इनडायरेक्ट वे में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, वो तैयार घूमती रहती है कि कोई दिखा नहीं कि उसको मारा नहीं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बस यही था आज का लेक्चर, और चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, और क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं इसके, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।